भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के कितने गांव में मुख्यमंत्री टावर योजना शुरू हुई है। 513 की स्वीकृति मिली है कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के 337 ग्रामों में से 47 गांव में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार को 5000 टावर के लिए लिखा गया है। एमसीबी के कलेक्टर ने लिखित मुझे जानकारी दी है। बाकी में भी बीएसएनएल के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। दोनों कलेक्टर ने निर्वाचन आयोग को भी ये जानकारी दी है और मनेंद्रगढ़ कलेक्टर ने ये चिप्स के सीईओ को पत्र लिखा है। इनका प्रमुख है पीडीजी जो बाहुली गांव में 100% टावर लग जाए, ये रेणुका जी की मांग है। जब भी चुनाव होता है तो निर्वाचन आयोग को भी जानकारी दी जाती है, तो मेरा यही सवाल था कि मैं किसे सही मानूं। और फिर भारत सरकार का पत्र है, मैंने 2024-25 का बजट पेश किया जा रहा था, तब हम सब ने बहुत मेज थपथपाई थी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि ये मुख्यमंत्री टावर योजना की शुरुआत कर दे, क्योंकि अब अगला बजट सत्र भी अब आने वाला है। तो रेणुका जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग से जानकारी चाहा है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के कितने गांव में मुख्यमंत्री टावर योजना शुरू हुई है और आज की अद्यतन स्थिति क्या है, इसकी जानकारी मुझे मिली है कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के 337 ग्रामों में से 47 गांव में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक रूप से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर 337 गांव नहीं बल्कि 410 गांव है, 190 ग्राम पंचायत है और मेरे पास भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के गांव की जानकारी है कि 410 गांव में से कितने गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में बटा हुआ है, एमसीबी और कोरिया। एमसीबी के कलेक्टर ने लिखित मुझे जानकारी दी है कि एमसीबी में 93 ग्रामों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है और कोरिया जिले के कलेक्टर ने मुझे लिखित में जानकारी दी है कि वहाँ के 104 गांव में से 32 गांव में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है। दोनों कलेक्टर ने निर्वाचन आयोग को भी ये जानकारी दी है और मनेंद्रगढ़ कलेक्टर ने ये चिप्स के सीईओ को पत्र लिखा है। ये दोनों जानकारी मेरे पास है। तो और मैंने 22 अप्रैल को भारत सरकार के संचार मंत्री जी को पत्र लिखा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के 410 गांव में से 125 गांव में मोबाइल सुविधा नहीं है। तो उसका जवाब भी मेरे पास 29 मई को आया था। तो हमारे ये अधिकारी जो मुझे जानकारी दे रहे हैं, या तो फिर इनके कलेक्टरों ने जानकारी दिया है, यह भारत सरकार के पत्र की भी जानकारी मुझको है। तो मैं इसमें से किसे सही मानूं कि 337 गांव में केवल 47 गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, या तो फिर 410 गांव में से 125 गांव में नेटवर्क नहीं है। इसे मैं किसको सही मानूं? चलिए मुख्यमंत्री जी। माननीय सदस्य महोदया का विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में है, जिला कोरिया और जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और दूरसंचार विभाग के अनुसार इनके विधानसभा क्षेत्र में कुल 337 ग्राम हैं, जिसमें दूरसंचार विभाग द्वारा 290 गांव में नेटवर्क कवरेज है, 47 में नहीं है, लेकिन इसमें से भी 40 में स्वीकृति हो गई है, वहाँ पर काम चालू है। और भारत सरकार को पत्र लिखे थे 5000 नए टावर के लिए,
और मैं बताना चाहूँगा कि अभी 10 दिसंबर को ही 513 टावर की स्वीकृति मिली है, जिसमें जो 7 गांव बचे थे वो भी स्वीकृत है। ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं पहले ही जानकारी दी कि मनेंद्रगढ़ के 93 गांव और कोरिया जिले के 32 गांव, ये दोनों कलेक्टर के पत्र हैं। उन्होंने चिप्स को पत्र लिखा है कि इतने गांव में नेटवर्क नहीं है। जब भी चुनाव होता है तो निर्वाचन आयोग को भी जानकारी दी जाती है। तो मेरा यही सवाल था कि मैं किसे सही मानूं, और फिर भारत सरकार का पत्र है, मैंने संचार मंत्री को 125 गांव की जानकारी दी, और ये 125 गांव की जानकारी में उन्होंने एकदम स्पष्ट लिखा है कि 125 गांव में से 81 ग्रामों में 81 गांवों को 4G सैचुरेशन परियोजना में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने 5 गांव, फिर 5 गांव, 7 गांव यानी 125 गांव की स्पष्ट जानकारी दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि भारत सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री जनमन योजना, और जब मैं भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय में मंत्री के रूप में काम कर रही थी, इस योजना की शुरुआत उसी समय ही हुई थी, इसलिए थोड़ी बहुत इसकी भी मुझे जानकारी है प्रधानमंत्री जनमन योजना की। तो छत्तीसगढ़ में जो विशेष पिछड़ी जनजाति आते हैं, देश भर में 75 हैं, जिसमें से 5 जातियां हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, बैगा, कम्हार, बिरहोर, अबूझ, माड़िया और पहाड़ी कोरबा, जिसमें से बैगा जाति हमारे भरतपुर में एक बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है। पीएम जनमन योजना में ये प्रावधान किया गया है कि जहाँ पर भी ये जातियाँ निवास करती हैं वहाँ पर उनके सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, सड़क हो, इसके साथ साथ दूर संचार के लिए भी प्रधानमंत्री जनमन के माध्यम से मोबाइल टावर लगाए जा सकते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रही हूं, और मैं उनसे आज ये चाहूँगी कि आप सदन में घोषणा कर दें कि जो बैगा जाति है ये भरतपुर में बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है, तो ये प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से भी ये टावर लगाने का काम किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मामले को दिखवा लेता हूं और मैं सदन में अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार को 5000 टावर के लिए लिखा गया है और उसमें से 513 की स्वीकृति मिली है, और बाकी में भी BSNL के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी से संपर्क में भी हूँ। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो आगे और स्वीकृति देंगे, तो माननीय महोदया की विधानसभा में वो निश्चिंत रहें, वहाँ पर टावर लगेंगे। इनका प्रमुख है PDG, जो बाहुली गांव में 100% टावर लग जाए, ये रेणुका जी की मांग है। तो आपने कह दिया कि उन सारे गांव में 100% टावर लगा दिया जाएगा। बस एक आखिरी, 1 मिनट भैया, तुम कहाँ आ गए, रुक जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, पूरा जब ये 2024-25 का बजट पेश किया जा रहा था, तब हम सब ने बहुत मेज थपथपाई थी कि माननीय वित्त मंत्री जी ने उस दिन बजट में बताया कि मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना शुरू की जाएगी और प्रदेश भर में 500 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो जवाब दिया है, इसमें ये जानकारी दी है कि अभी मुख्यमंत्री टावर योजना की शुरुआत नहीं हुई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि ये मुख्यमंत्री टावर योजना की शुरुआत कर दे, क्योंकि अब अगला बजट सत्र भी अब आने वाला है, तो अगले बजट सत्र के पहले इस टावर योजना की शुरुआत हो जानी चाहिए। जैसे अभी आजकल भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों की अधिकतर स्कीम अब ऑनलाइन चलती है। हमारी जनता को बहुत परेशानी होती है। वहाँ ये जो सोनहत का आखिरी गांव है दशेर से सोनहत जो ब्लॉक मुख्यालय है, वहाँ की दूरी 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और वहाँ उस एरिया में बिल्कुल कोई टावर है नहीं। वहाँ किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है, कोई बीमार पड़ता है, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट होता है, और ये जो तमोर पिंगला अभयारण्य वाला क्षेत्र है, यदि जानवरों से कोई किसी को नुकसान होता है तो वे लोग वहाँ से मोटरसाइकिल से सोनहत आते हैं, बैकुंठपुर आते हैं और यहाँ से एम्बुलेंस को ले जाने की जानकारी देते हैं। तो जब तक वो यहाँ पहुँच पाते हैं तब तक मरीज की हालत बहुत ख़राब हो जाती है।
और ये अभी धान खरीदी का समय चल रहा है। सरकार ने एक स्कीम चलाई है कि टोकन तुहर द्वार। चलिए, आज विधायक हमारे जी ने क्षेत्र के जो किसान कुछ बहुत गांव के परेशान नाम और हैं। चिन्हांकित किए हैं, आप उनसे लिस्ट लेके उसको भी कर देंगे जो आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जी, ठीक है रेणुका जी। और माननीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय, जी, मेरे जो- क्षेत्र का सर्वे करा और दीजिए। कुछ बचा है क्या एक आपका मिनट, प्रश्न? जवाब सुन लीजिए ना। ये दूर संचार विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है अध्यक्ष महोदय, वो सही है। और ये जो हमने बताया कि 513 गांव में जो टावर सैंक्शन हुआ है, ये LWE और जनमन से ही हुआ है। बहुत